नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सियासी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। सत्ता पर काबिज महायुति की सहयोगी शिवसेना शिंदे ने एमवीए पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और विपक्ष से जवाब मांगा है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले ने कांग्रेस और उद्धव शिवसेना पर धारावी प्रकल्प को लेकर आम जनता सहित दलितों में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। राहुल शेवाले ने कहा, धारावी परियोजना राज्य सरकार की परियोजना है, अडानी की नहीं है। विपक्ष द्वारा अडानी का नाम लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। वहीं 564 पेंडिंग प्रोजेक्ट का नाम सहित खुलासा करके विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाया है। उबाटा और कांग्रेस ये चाहती है, और कांग्रेस तो पहले से ही दलित विरोधी है, कांग्रेस और उबाटा ये चाहती है कि धारावी के जो दलित लोग हैं वैसे ही उनकी स्थिति रहनी चाहिए। उनको अच्छे मकान नहीं मिलने चाहिए, उनको अच्छा स्कूल नहीं मिलना चाहिए, उनको अच्छा हॉस्पिटल मिलना नहीं चाहिए और उनको अच्छी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। आप सभी को पता है, गायकवाड़ परिवार 40-45 साल से वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो पहले गायकवाड़ साहब ने जब भी पहला चुनाव लड़ा था तो जब उस वक्त जो स्थिति थी वैसी स्थिति आज वहाँ पे है। तो ये जो उबाटा की जो भूमिका है उसमें संशय आने की इसका कारण यही है क्योंकि मैं जो एसआरए के जितने प्रोजेक्ट हैं मुंबई में आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 560 एसआरए प्रोजेक्ट की सूची है। ये रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट 10-15 साल रुके हुए। इसके बारे में उबाटा के माध्यम से कुछ भूमिका स्पष्ट नहीं होती है। माड़ा के साधारण 200-300 प्रोजेक्ट है, उसका भी रीडेवलपमेंट रुका हुआ है, उसके बारे में कभी भूमिका स्पष्ट किया नहीं है। और बार बार अदानी के खिलाफ उनकी जो भूमिका है, धारावी के पुनर्विकास के खिलाफ जो भूमिका है, इसके लिए लोगों के मन में एक शंका आ रही है कि मुंबई के बाकी प्रोजेक्ट के बारे में भूमिका स्पष्ट न करते हुए केवल धारावी के प्रोजेक्ट को विरोध कर रहे हैं। तो एक दलित विरोधी भूमिका है। धारावी के लोगों का पुनर्विकास नहीं होना चाहिए, ये उनकी भूमिका है। और वो खुद चीफ मिनिस्टर जब भी थे तभी उन्होंने टेंडर निकाला था, तभी टेंडर की कंडीशन फाइनल की थी और बार बार उसी टेंडर कंडीशन के बारे में लोगों में जो गलतफहमी वो कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उसका फायदा उनको लोकसभा में हुआ था लेकिन विधानसभा में फायदा नहीं होगा। विधानसभा में धारावी के लोगों को अभी पता चला है कि ये केवल धारावी के पुनर्विकास को रोकने का ही इनका मकसद है। बाकी मुंबई के जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं हो रही है। केवल अदानी का विरोध है उनको। और अदानी के बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ, जब भी सेकलिंग का टेंडर कैंसिल किया था तो L2 अदानी ही था, तो तभी उनको ही पता था कि आने वाला टेंडर भी अदानी को ही मिलने वाला। तो ये सब जानते हुए भी केवल लोगों को गुमराह करने के लिए ये बार बार भूमिका स्पष्ट करें। लेकिन मेरा एक आरोप है उनके ऊपर कि धारावी हमारे दलित समाज का पूरा वहाँ पे वास्तव है और दलित समाज को घर नहीं मिलना चाहिए, ये उबाटा की भूमिका है। ये दलित विरोधी भूमिका है, ये संविधान के खिलाफ है। संविधान के तहत सभी को मकान मिलने का अधिकार है, तो उस अधिकार से वंचित रखने की भूमिका उबाटा के माध्यम से हो रही है। जिस उबाटा को धारावी के बारे में इतना प्यार है, उस शिवसेना भवन के पीछे जो भिड़े सदन है वो 2003 में उसका डेमोलिश हुआ, लेकिन वहाँ अभी तक रीडेवलपमेंट नहीं हुआ। जो खानके बिल्डिंग है जहाँ पे शिवसेना की स्थापना हुई, वहाँ का भी पुनर्विकास अभी तक हुआ नहीं है। आरके बिल्डिंग हो, छपरा बिल्डिंग हो, दादर माहिम की बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है जो 10-15 साल से रीडेवलपमेंट के लिए रुका हुआ है, उसके बारे में उबाटा की भूमिका कभी भी स्पष्ट नहीं। उसके बारे में कभी भी उबाटा ने मोर्चा नहीं निकाला, उसके बारे में कभी भी वो बिल्डर के खिलाफ उन्होंने एक्शन नहीं लिए। खुद चीफ मिनिस्टर होने थे तभी भी उन्होंने बिल्डर के खिलाफ एक्शन नहीं ली। और जो पत्राचार है, पत्राचार जहाँ पे पूरा स्कैम आप सभी को पता है, पत्राचार के लोग भी अभी तक उनको घर नहीं मिला, उनके बारे में भी कभी उन्होंने भूमिका स्पष्ट नहीं की, उनके बारे में भी कभी आंदोलन नहीं किया। वडाला में भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट भी था, उस प्रोजेक्ट के भी लोग अभी तक ट्रांजिट कैंप में रहते हैं, उनको अभी तक घर नहीं मिला। तो केवल धारावी के बारे में बार बार उनका जो विरोध है और अदानी के बारे में उनकी जो भूमिका है, ये इसके बारे में लोगों में एक शंका उपस्थित हो रही है। और लोग, विशेष करके धारावी के लोग इसका जवाब उनसे मांगते हैं कि मुंबई के बाकी प्रोजेक्ट के बारे में आप विरोध नहीं कर रहे और केवल धारावी के प्रोजेक्ट को विरोध कर रहे हैं। उनके मातोश्री के नजदीकी अदानी के रीडेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू हैं, वहां पे किधर विरोध नहीं कर रहे हैं। तो केवल धारावी का ही विरोध क्यों,
ये अभी धारावी के लोगों में प्रश्न है और धारावी के लोगों में ये भावना है कि ये जो विरोध कर रहे हैं वो दलितों को घर नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए वो विरोध कर रहे हैं। उनकी जो भूमिका है वो दलित विरोधी है।